हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ वेव ऑप्टिक्स। तो पहले फॉर्मूला मैं डबल स्लिट के लिए बताऊंगी, फिर सिंगल स्लिट के लिए बताऊंगी। तो देखो, वेव ऑप्टिक्स में हमें याद क्या रखना रहता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद रखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। तो मैं इसको अच्छा से नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। तो देखो, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें पार्ट डिफरेंस लिखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो ये एन लैम्डा होगा। एंड फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस लिखेंगे तो ये एन है, तो सिंपल यहाँ पे 2n-1 लिखेंगे। ये लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 लिखेंगे। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंड ये पार्ट डिफरेंस आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फिर हमें पोजीशन लिखना रहता है डार्क फ्रिंज के लिए एंड ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट आता है एंड डिस्ट्रक्टिव में डार्क आता है। तो अगर पोजीशन लिखेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है एन लैम्डा एंड कैपिटल डी ऊपर होता है एंड स्मॉल डी नीचे होता है। और फिर पोजीशन लिखेंगे डार्क फ्रिंज के लिए तो सिंपल हो जाएगा, एन की जगह 2n-1 लिखेंगे एंड ये वाला पूरा वैल्यू इधर उतार देंगे लैम्डा डी बाई डी एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो ये पोजीशन आ गया डार्क फ्रिंज के लिए एंड ये पोजीशन आ गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। देखो, पार्ट डिफरेंस तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो और फॉर्मूला से पार्ट डिफरेंस कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थर्ड मैक्सिमा के लिए, मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिव है तो यहाँ पे मिनिमा होगा, तो थर्ड मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो ये जो n है यहाँ पे सिंपल 3 पुट करेंगे तो डेल्टा x जो हो जाएगा 2 × 3 - 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, -1 5 लैम्डा बाई 2 हो गया। एंड पार्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, वो भी मैं बता दे रही हूँ। देखो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सर्किल है, मान लो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आया है 2 लैम्डा। जब इधर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा आया है तो इधर भी पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा ही आएगा एंड इधर पार्ट डिफरेंस 0 आया है। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 आया है तो इधर भी पार्ट डिफरेंस 0 आया है, मतलब कि यहाँ पे स्लिट वगैरह दिया रहता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि यहाँ पे मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये टोटल क्वाड्रेंट में कितना मैक्सिमा होगा। तो देखो, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा x बराबर n लैम्डा एंड ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। एंड n की जगह हम 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा x की जगह अगर हम 0, मतलब कि n की जगह हम 0 पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 दिया गया है। अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा आ जाएगा। अगर हम n के जगह 2 पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस 0 है, फिर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा आएगा, फिर इसके बाद 2 लैम्डा आएगा। ये 2 लैम्डा है तो फिर यहाँ पे लैम्डा आएगा, ये 0 हो गया। फिर ये 0 है तो यहाँ पे लैम्डा आएगा, फिर ये 2 लैम्डा होगा। ये 2 लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। तो देखो, ये सब जो वैल्यू आया है ये सब मैक्सिमा ही है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब कि टोटल 8 मैक्सिमा होगा। और यहाँ पे हमसे मिनिमा भी पूछ लिया जा सकता था। तो मिनिमा जो होता है, जैसे देखो पार्ट डिफरेंस ये 0 है एंड ये लैम्डा है, तो क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना। अब 0 और लैम्डा को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा। अब इसको हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। हमें निकालना किसके लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो यहाँ पे सिंपल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1 लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2।
तो देख सकते हैं फॉर्मूला से भी वही वैल्यू आया है। तो ये शॉर्टकट हो गया, तो मैं इसको अच्छा से बता दे रही हूँ। तो देखो मैं सर्कल से समझाई थी तो वो शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको अच्छा से लाइन में समझा दे रही हूँ। यहाँ पे 0 लिखो, फिर लैम्डा लिखो, फिर 2 लैम्डा लिखो, फिर 3 लैम्डा लिखो, फिर 4 लैम्डा लिखो एंड फिर 5 लैम्डा लिखो। ये जो 0 है इसको मान लो सेंट्रल मैक्सिमा, एंड दो मैक्सिमा के बीच में होता है मिनिमा। तो ये जो मैं डॉट डॉट दे रही हूँ ये मिनिमा है। तो देखो अब मिनिमा का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो ये सब मैं पार्ट डिफरेंस लिखी हूँ। ये पार्ट डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब ये पार्ट डिफरेंस लिख रही हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस आता है उसको मिनिमा बोलते हैं। तो देखो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये 0 है, ये लैम्डा है, तो दोनों का ऐड कर दो तो लैम्डा प्लस 0 लैम्डा होगा एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। फिर ये 2 लैम्डा है एंड ये लैम्डा है, तो फिर दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। एंड ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकेंड मिनिमा है, ये थर्ड मिनिमा है, ये फोर्थ मिनिमा है एंड ये फिफ्थ मिनिमा है। तो ये पार्ट डिफरेंस जो आया है ये सेकेंड मिनिमा के लिए आया है। फिर अब हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है थर्ड मिनिमा के लिए। तो ये 3 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। फिर ये फोर्थ मिनिमा है, तो ये 4 लैम्डा मैक्सिमा है, 3 लैम्डा मैक्सिमा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 3 7 लैम्डा हो जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया फोर्थ मिनिमा के लिए। फिर हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है फिफ्थ मिनिमा के लिए। तो ये 5 लैम्डा हो गया, ये 4 लैम्डा हो गया, तो 5 + 4 9 लैम्डा हो गया एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो देख सकते हैं 1/2 जो है सब में कॉमन है। तो ये तो मैं बताई हूँ पार्ट डिफरेंस के लिए। अब फेज डिफरेंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस लैम्डा की जगह हमें पाई लिखना है। तो अगर हमें फर्स्ट मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे सिंपल पाई हो जाएगा। एंड ये 3 लैम्डा है तो लैम्डा की जगह सिंपल पाई लिख दो तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। ये 5 लैम्डा है तो ये सिंपल 5 पाई हो जाएगा। ये 7 लैम्डा है तो यहाँ पे सिंपल 7 पाई हो जाएगा। ये 9 लैम्डा है तो ये सिंपल 9 पाई हो जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस है फर्स्ट मिनिमा के लिए, ये फेज डिफरेंस है सेकंड मिनिमा के लिए, ये फेज डिफरेंस है थर्ड मिनिमा के लिए एंड ये फेज डिफरेंस है फोर्थ मिनिमा के लिए। मतलब कि जितना पार्ट डिफरेंस आएगा उसमें जो लैम्डा लगा रहता है लैम्डा को हटा के वहाँ पे सिंपल पाई कर देंगे। लेकिन ये मत करना कि 1/2 को भी लिख देना, मैं 1/2 को साइड कर दी हूँ इसलिए। तो फेज डिफरेंस निकालने का तो ये शॉर्टकट हो गया। अब मैं इसका लॉन्ग मेथड बताती हूँ। डेल्टा फाई जो होता है ये kx होता है, तो डेल्टा फाई लिखना, k का वैल्यू हमें पता रहता है, ये 2 पाई लैम्डा होता है एंड x की जगह सिंपल पार्ट डिफरेंस लिख देना। तो इस टाइप से याद करोगे तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया है, λ/2 आया है। तो ये हो गया डेल्टा फाई 2 पाई लैम्डा एंड पार्ट डिफरेंस की जगह सिंपल λ/2 पुट करेंगे तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया। तो फेज डिफरेंस जो फर्स्ट मिनिमा के लिए आया है वो पाई आया है। डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो। एंड फिर मैं फेज डिफरेंस सेकेंड मिनिमा के लिए भी निकाल के बता देती हूँ। डेल्टा फाई होता है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो गया 2 पाई लैम्डा एंड पार्ट डिफरेंस की जगह लिखेंगे 3 λ/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फेज डिफरेंस आ गया 3 पाई। अब देखो एमा सर बताते हैं सर्किल के टर्म में, तो मैं भी बता दी हूँ। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि फ्रिंज वाइथ जो रहता है उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं लैम्डा कैपिटल D ऊपर एंड स्मॉल d नीचे। एंड फिर हमें एंगुलर वाइथ लिखना रहता है, तो एंगुलर वाइथ को बोलते हैं थीटा, ये होता है एंगुलर वाइथ। तो इसमें क्या करते हैं कि ये वाला d को रिमूव कर देते हैं एंड सिंपल यहाँ पे लिखते हैं λ/स्मॉल d। तो ये दोनों को एक साथ याद रखोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। नीचे में स्मॉल d आता है
एंड ये फ्रिंज वाइज जो निकाले हैं ये एयर में निकालते हैं एंड इसको कोई अदर मीडियम में पुट कर देते हैं जहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये जो बीटा डैश जो हो जाएगा ये बीटा बाई म्यू हो जाएगा। मतलब कि पहले ये निकाल लेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे म्यू से, मतलब कि एयर वाला को डिवाइड कर देंगे म्यू से। ये है एंगुलर वाइथ, ये है एयर में। फिर क्या किया जाता है कि इसको पुट कर दिया जाता है कोई अदर मीडियम में जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अब हम थीटा डैश निकालेंगे तो ये एंगुलर वाइथ एयर वाला हो जाएगा एंड इसको डिवाइड कर देंगे म्यू से। मतलब कि पहले एयर में निकाल लेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे म्यू से तो वो मीडियम के लिए आ जाएगा।